हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन आवारगी के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि इसकी मन ही मन सोचती है कि तुम्हारे मज़े भी लूँगी और तुम्हें इतना परेशान करूँगी कि तुम मुझे खुद इस कॉलेज अपनी कोचिंग से निकाल के फेंक दोगे। और जब तुम खुद ही निकाल दोगी तो फिर मेरे पापा मुझे कैसे ज़बरदस्ती भेजेंगे। लेट्स सी। अनाया, मुझसे पंगा लिया है ना, भुगतना तो पड़ेगा। और ये सोच के वो क्लास में चुपचाप बैठी हुई होती है, ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रही होती है, बट दिमाग में शैतानियाँ चल रही होती हैं कि वो ऐसा क्या करे जिससे अनाया उसे ट्यूशन से बाहर निकाल दे। ये सब उसके दिमाग में खिचड़ी पक रही होती है। धीरे धीरे क्लास ओवर हो जाती है और फिर कॉलेज भी ख़त्म हो जाता है। अनाया जाके बाहर ग्राउंड में बैठती है। प्रिया उसके पास आके बैठती है और कहती है, क्या यार इश्की, अब क्या तो इतनी बुझी बुझी रहेगी, ऐसे तो तू कभी ना थी। इश्की कहती है, मेरा ना दिमाग फट रहा है, ऊपर से मेरी गर्लफ्रेंड्स ने मुझे मैसेज कर करके दुखी किया हुआ है। आओ मिलो, आओ मिलो, आओ मिलो। कहाँ से मिलूं मैं उनसे, मेरा मन नहीं कर रहा मिलने का। उनसे मिलने जाऊं कि घर जाऊं। मुझे पापा ने ना, क्या बताऊं मैं, मम्मी की बात में खामा खाई। तो प्रिया कहती है, अच्छा मम्मी की बात में आके तू गई है घर पे, ऑब्वियसली। और मम्मी की बात में ना आके घर नहीं जाती तो मेरे यहाँ, सच बता, मेरे यहाँ रह लेती तो। जिस तरह की तेरी लाइफ स्टाइल है, जिस तरह का तेरा घर है, जिस तरह के तेरे अरेंजमेंट्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, तू रह पाती? सच सच बता। तो इश्क चुप हो जाती है। प्रिया उसके कंधे पे हाथ रख के कहती है कि देख इश्क, तुझे एट द एंड अपने घर वापस लौटना था ना। तो अभी पैसे कमाती है, और ना अगर कमाने भी लगे तो अभी तू कमाने जाएगी तो पता है कितने पैसे मिलेंगे? 10,000 12,000 रुपये। और तेरा लाखों का खर्चा है, 10-12 हज़ार में पूरे कर पाती? तो अल्टीमेटली तुझे घर वापस लौटना ही था। तो ये सब बातें कहना बंद कर कि मम्मी की बात मान के गलती की, वहाँ जाके गलती की। नहीं, तेरे पास और कोई चारा नहीं था वहाँ जाने के अलावा। तो जाना तो तुझे था हर हालत में। बातें करते करते दोनों को काफ़ी देर हो जाती है। तभी इश्की का मोबाइल बीप करता है, नोटिफिकेशन आता है। वो अपना फ़ोन निकाल के देखती है और देखती है उसके पापा का मैसेज होता है। उसका नोटिफिकेशन देखती है तो उसके पापा का मैसेज होता है। मैसेज ओपन करती है तो देखती है कि उसमें अनाया के घर का एड्रेस और टाइमिंग्स लिखी थी। इश्की ने गुस्से में मैसेज खोला। प्रिया ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है? आया है मैसेज, आया है उसके घर का एड्रेस और टाइमिंग। कहती है, चल ठीक है ना, 1 घंटे की बात है, 1 घंटे में कुछ नहीं हो जाता, बस मन लगा के पढ़ना। इसके कहते हैं, बहुत मन लगा के पढ़ूंगी, चल मैं निकलती हूँ, यहाँ से जाने में भी टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में। कह के प्रिया उसे कहती है, तुझे कहीं ड्रॉप कर दूँ? कहती है, नहीं मैं चली जाऊँगी तुझे। इसकी वहाँ से अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और अनाया के घर के लिए निकल जाती है। करीबन पौन घंटे बाद, बताए हुए टाइमिंग से 5 मिनट पहले, वो अनाया के घर पे पहुँचती है।
देखा तो अनाया का घर एक बहुत ही शांत कॉलोनी में था। कोई आलीशान बंगला नहीं था, लेकिन एक खूबसूरत और साफ सुथरा घर था। घर के बाहर एक छोटा सा गार्डन था जिसमें रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे और क्यारियां काफी अच्छे से मेंटेन की गई थी। गार्डन में 2 चेयर्स लगी हुई थी। 2 बच्चे वहां खेल रहे थे। अंदर गई, गाड़ी पार्क की साइड में और बाहर निकली और बोली, बस अनाया, आज से शुरू। आज से तुम्हें मैं इतना दुखी करूंगी कि तुम 2 दिन के अंदर मुझे इस घर से निकाल दोगे और सारा तमाशा खत्म। और ये सोच के वो गई और घर के गेट पे जाकर ढोल बल बजाने लगी कंटिन्यूसली, टन 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 टन। अंदर सब परेशान हो गए कि कौन है भाई ये जो इतनी बदतमीजी से डोरबेल बजा रहा है, हद नहीं हो गई। खैर, तभी एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे दरवाजे की तरफ आई। उन्होंने सूती साड़ी पहनी हुई थी कॉटन की, हल्की सी मुस्कान थी। दरवाजा खोला और इश्की को देखा तो वो अनाया की दादी थी। वो तो दादी ने कहा, आप कौन बेटा? तो इश्की ने कहा, मैं कौन हूँ ये पूछने की आपको क्या जरूरत है? इतनी देर से डोरबेल बजा रही हूँ, इतना टाइम लगता है गेट खोलने में, और अगर टाइम से गेट ही नहीं खुलना है तो यहाँ बुलाने का मतलब क्या है? दादी ने इश्की की तरफ देखा। उन्होंने बड़े ही सहजता से बोला, आपको किससे मिलना है? और मेरी उम्र देखो, मुझे यहाँ तक चल के आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तो किसने कहा था आपको आने को? इतनी बुढ़िया हो गई हो तो घर में बैठती ना, किसी और को भेज देती खोलने के लिए। और वो कहाँ है? मिस अनाया, उन्होंने मुझे यहाँ पढ़ने के लिए बुलाया है। खुद क्यों नहीं आई? ओह, अनाया मेरी पोती है। तुम कौन हो? अभी तो बताया मैं यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ, स्टूडेंट हूँ उसकी। अच्छा आओ, अंदर आओ। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? कोई बात है क्या? इश्की ने कहा, आपको क्या? आप क्यों मुझसे पूछ रही हैं सब? जाइए अनाया को बुलाइए। दादी ने उसे वहीं बैठाया और धीरे धीरे अंदर चली गई। वो चुपचाप इधर उधर घर का ड्राइंग रूम में बैठ के मुआयना करने लगी। एक एक चीज, एक एक तस्वीर को देख रही थी। अंदर दादी गई और अनाया को बताया तो अनाया किसी से फोन पे बात कर रही थी। उसने इशारे से कहा, मैं भी आती हूँ। तब तक वहाँ उसकी मम्मी गुजर रही थी तो उन्होंने इश्की को देखा और कहा, बेटा आप कुछ लेंगी? चाय कॉफी कुछ? कुछ नहीं चाहिए मुझे। और मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? मैं यहाँ चाय कॉफी पीने नहीं आई हूँ, पढ़ने आई हूँ। और मुझसे मत पूछिए आप कुछ भी। उसने इतनी बदतमीजी में बोला कि उसकी मम्मी चुपचाप अंदर चली गई। लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। अनाया बाहर निकली तो उसकी मम्मी से उसकी टक्कर हुई तो उसकी मम्मी ने अनाया से कहा, कौन है ये लड़की? तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं, वो मेरे कॉलेज की एक लड़की है, पढ़ने के लिए आई है, तो 1 घंटा रोज मेरे से यहाँ ट्यूशन पढ़ेगी। ओके ठीक है, थोड़ी तमीज भी सिखाओ अपने स्टूडेंट को, तमीज नहीं है बात करने की। अनाया ने कहा, जी ठीक है, मैं देखती हूँ। आप लोग उसके मुंह कम से कम ही लगे तो बेहतर है। हमें कोई शौक नहीं है उसके मुंह लगने का, लेकिन मम्मा मैं ध्यान रखूंगी। ये कहकर वो इश्की के पास गई।
इश्की वहाँ शांति से बैठी हुई थी और मैंने कहा क्या किया तुमने अभी? इश्की ने कहा मैंने क्या किया, इतनी देर से डोरबेल बजा रही हूँ आपके घर में, 15 मिनट बाद तो दरवाजा खुलता है। और आप एक बात बताइए, मुझे यहाँ पढ़ने के लिए बुलाया या मेहमान बना के बुलाया कि मुझे यहाँ कॉफी और चाय पूछी जा रही है? अनाया ने उसे कुछ नहीं कहा। अनाया ने बस कहा बुक्स निकालो अपने और पढ़ने बैठो, मुझे तुमसे कोई फालतू बात नहीं करनी है। 1 घंटा अपनी पढ़ाई करो और जाओ यहाँ से। और जितने दिन यहाँ आओगी ना, सबसे तमीज से पेश आना। अगर मेरे इससे इतनी परेशानी है तो बोल दीजिएगा मेरे पापा को कि आप मुझे नहीं पढ़ाओगे। इसकी मुझे पता है तुम ये सारा ड्रामा इसीलिए करोगी, लेकिन अपनी जुबान पर लगाम रखो और चुपचाप पढ़ाई करने बैठो। इश्की चुपचाप बैठ गई थी। अनाया उसे पढ़ा रही थी, लेकिन इश्की का दिमाग तो कहीं और ही था। वो कभी अनाया के चेहरे को ध्यान से देख रही थी, तो कभी उसके होठों को, तो कभी उसके हाथों को। उसका दिमाग तो पढ़ाई में कहीं से कहीं तक नहीं था। बस वो पढ़ाई जा रही थी और इसके हूँ किए जा रही थी। अनाया ने थोड़ी देर बाद अपना सर उठाया और इश्की की तरफ देखा तो इश्की उसे ही देख रही थी। अनाया ने पेन बुक में रखा, बुक साइड में की और पीछे सोफे पे टेक लेके बैठी हुई और इश्की की तरफ देखने लगी और कहा इश्की क्या हरकत है, क्या क्या चाह रही हो तुम? मैंने क्या किया? आप पढ़ा रहे हो, मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा, मैं पढ़ा रही हूँ और तुम पढ़ रही हो, ऑब्वियसली इसीलिए आई हो ना। क्या पढ़ाया मैंने, जरा बताना, क्या पढ़ाया है मैंने? कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हूँ, कौन सा टॉपिक समझा रही थी, बताओ। अब इसके चुप करती क्या, दिमाग तो कहीं और था। तो इसके ने कहा आपने ढंग से पढ़ाया ही नहीं, अब भूल गई? मैंने ढंग से नहीं पढ़ा। हाँ, आपको पढ़ाना नहीं आता? अच्छा, मुझे पढ़ाना नहीं आता। अच्छा जी, बिल्कुल। अगर मुझे कोई चीज याद नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रही है, इट मीन्स टीचर को समझाना नहीं आता। और फिर मैं तो वीक स्टूडेंट हूँ, तभी तो यहाँ एक्स्ट्रा क्लास लेने आई हूँ आपसे, पढ़ने आई हूँ आपसे। तो आपको तो मुझ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब आप अपनी नजरें एक बार बुक में डालेंगी और उसके बाद अंधाधुंध पढ़ाती चली जाएंगी, तो मुझ जैसे मंदबुद्धि कम अकल इंसान को कैसे समझ में आएगा? अगर मंदबुद्धि नहीं होती, कम अकल नहीं होती, तो मेरे पापा यहाँ आपके पास थोड़ी ना भेजते मुझे पढ़ने के लिए। खुद भी सोचिए। तो थोड़ा और ध्यान दीजिए, मैं सनाया, और अगर नहीं होता तो छोड़ दीजिए। अनाया ने एक घूंट लुक दिया इश्की को, उसने कुछ कहा नहीं, इश्की बस मुस्कुरा दी। अनाया ने उसे दोबारा वही टॉपिक समझाया और इस बार बीच बीच में इश्की की तरफ देख लेती और इश्की को कहती इधर ध्यान दो। अब ना चाहते हुए भी इश्की को बार बार किताब में ध्यान देना पड़ रहा था। तो अब आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए आप सब अपना। और भाई स्टोरी सुनिए, कमेंट कीजिए, अच्छा बुरा जो भी लगता है कमेंट कीजिए। मेहनत करती हूँ यार, तो मेरी मेहनत का कुछ तो फल दीजिए। स्टोरी अभी थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तभी मजा आएगा। और अगर एक ही स्टोरी सुननी है तो आप लोग बता दीजिए, सिर्फ एहसास ही दिया करूं, बाकी स्टोरीज बंद कर दूं, क्यों? तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।